फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, आप सभी झारखंड वासियों को हमारा नमस्कार और जोहार। आज ये वीडियो बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज से 4-5 महीना पहले हमने देखा था कि शिक्षा को लेकर के काफी सारे बातें हो रही थी। प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो री एडमिशन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे और ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा पैसे पेरेंट्स से लिया जा रहा था। तो उसको लेकर के हमारे शिक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी स्कूल इस तरह का मनमानी फी चार्ज करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा किसी भी स्कूल के ऊपर कोई पेनाल्टी या कोई एक्शन लिया गया है। और आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्योंकि ये बातें उसमें काफी हाईलाइटेड था, लोग काफी एग्रेसिव थे इस चीज को लेके, पूरा मीडिया में भी इसको लेकर के काफी बातें हो रहा था। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे क्या 90% 95% पेरेंट्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ही जा रहे होंगे और आप भी लोग बता सकते हो एक्चुअल में कि क्या जो फी आप पहले पे करते थे क्या आज भी वही फी पे कर रहे हो। अगर आज भी उतनी ही फी आपको पे करना पड़ रहा है मीन्स अभी तक उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुद्दा यही था कि प्राइवेट स्कूल्स फी बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है और जो कि री एडमिशन, जो एक बार री एडमिशन भी हो चुका है तो दोबारा जब आपके बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो री एडमिशन के नाम पे फी लिया जाता था। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ये मैंडेटरी होता है कि आप बुक्स भी उसी स्कूल से लोगे और ड्रेसेस भी उसी स्कूल से लोगे। तो ये सारे मुद्दे थे और मुझे नहीं पता कि कितने स्कूल्स में ये चीजें सही हुआ है, कितने स्कूल में अभी भी ये सब चीजें चल रहा है। तो आप पेरेंट्स ही इस चीज को बता सकते हो कि एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट कहीं कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आपके साथ अभी भी ये सारी चीजें हो रहा है? अगर ये चीजें अभी भी हो रहा है तो ये मुद्दा आप अपने लोकल जो आपका अथॉरिटी है, लाइक जो विधायक है, चाहे जो भी वहां का ये सब चीजें जो नेता जो आपके गांव में कस्बे में आते हैं और अपनी बड़ी बड़ी बातों से आप लोगों को लुभाते हैं, उनके सामने ये क्वेश्चंस आपको रखना पड़ेगा कि वो लोग आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं अक्सर इस चीज को देखता हूं, हमारे यहाँ हमारे झारखंड में नेता आते हैं, लोग स्वागत में हजारों की संख्या में लोग वहां पे होते हैं, बट कभी भी मैंने शिक्षा को लेकर के किसी भी नेता या किसी से ये नहीं सुना कि वो शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार करेंगे और इतने दिनों में सुधार होगा। सभी लोग कहते हैं हम करेंगे, बट आज तक कभी नहीं हुआ है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनसे क्वेश्चन करो, क्योंकि आप देखते होंगे जितने भी हमारे स्कूल में हमारे झारखंड में स्कूल्स की कमी नहीं है, सरकारी स्कूल बहुत सारे हैं और बट हम पेरेंट्स सरकारी स्कूल में न भेज के प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, इसीलिए ताकि वहां की व्यवस्था सही नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, जब सरकारी टीचर्स है और गवर्नमेंट सब कुछ पे कर रहा है तो आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल का क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है। सरकारी स्कूल का अगर नहीं भी ठीक हो रहा है तो आप अगर प्राइवेट में भी भेज रहे हो तो उसमें भी एक रूल्स होना चाहिए कि आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, स्टैंडर्ड एजुकेशन मॉडल होना चाहिए, स्टैंडर्ड फी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि यदि आप प्राइवेट स्कूल्स को ही प्रमोट कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल के थ्रू ही अगर आप अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हो तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि सभी वर्ग के बच्चे वहां पे पढ़ सके। ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास बहुत सारे, मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसे हैं तो मैं केवल अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, बाकी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए वो सरकारी स्कूल में ही जाए और उसका कुछ भी ना हो। तो इसके लिए आप सभी पेरेंट्स को उन लोगों से क्वेश्चन करना पड़ेगा जो आपके सामने आपका हितैषी बन के आते हैं।
तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, दिस इज नॉट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट नहीं है, एक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके लिए बोलो, उनसे क्वेश्चंस करो अगर वो आपके सामने आते हैं। और केवल आप भीड़ जमाने के लिए जाते हो, वहां पे तालियां बजाते हो, वो आपको मीठी मीठी बातें करता है, पलायन रोकेंगे और इतने इतने रुपए देंगे। ये बात हमेशा याद रखो, गवर्नमेंट आपको लाखों रुपए दे दे, अगर शिक्षा नहीं दे रहा है तो किसी काम का नहीं है। तो आपका ज्यादा फोकस शिक्षा के ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट। हमारा पर्सनल ये मानना है कि जीवन में आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपके पास शिक्षा हो। तो हमें अपने बच्चों के शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए वैसा कैंडिडेट और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो आपके बच्चों के एजुकेशन की बातें करें। आप कितनों भी पलायन रोक लो, कुछ भी रोक लो, आदमी बाहर जा रहा है कमाने, क्यों? अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छा हेल्थ के लिए। तो अगर दो तीन चीज अगर आपकी गवर्नमेंट आपको दे पा रही है तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। पहला, बेहतर शिक्षा, दूसरा बेहतर मेडिकल सुविधा, और तीसरा करप्शन फ्री प्लेस। आपकी जो भी, कभी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, आप कहीं ब्लॉक में चले जाओ या गवर्नमेंट के किसी दफ्तर में चले जाओ, आपको जो एक प्रोसीजर है उसके थ्रू आपका काम होना चाहिए, बिना किसी थर्ड पार्टी के। आप, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी लोग आज तक कभी ब्लॉक में कोई काम करवाने गए होंगे और बिना किसी थर्ड पार्टी, बिना किसी दलाल जिसको बोलते हैं, उसके बिना आपका कोई काम हुआ हो। तो ये सब चीजों पे कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका भला हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं, आप किसी के आने पे 10,000 का भीड़ वहां पे जमा करो और बस चंद रुपए को चलते आप उनको वोट दो और वो लोग बस आपका शोषण करते हैं। आप जहां के हो वहीं पे रह जाओगे। तो अगर आपको एक अच्छा समाज चाहते हो, एक अच्छा परिवार चाहते हो, तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बस यही कहना है आप सभी से कि जब भी कोई वैसे लोग आपके गांव मोहल्ले में अगर आते हैं तो आप उनसे शिक्षा को लेकर के अपनी बातें रखें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारा समाज और हमारा स्टेट बेहतर हो सकता है। बस यही हमारा इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा था। अगर आप लोग इस चीज से सहमत हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए। एटलीस्ट आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अपने जो भी आपके क्षेत्र के विधायक है, मंत्री हैं, जो भी है, अगर वो आपके स्टेट में आते हैं, आपसे वोट की बातें करते हैं, तो उनसे इस विषय में बातें, इस विषय में उनसे पूछो कि एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है। बस यही मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।